वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10वीं एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो पेपर में 2020, 22, 23 और 24 में आया हुआ है। यानी लगातार एक सवाल आया हुआ है पेपर में। क्या है सवाल? एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आर कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है? ऊंचाई लिख लेते हैं यहां पर। ऊंचाई यानी h कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो जो दिया है हम उसको लिख लिए। अब क्या निकालना हमें? सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहां पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दोस्तों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहां पर एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है और आर त्रिज्या है और एच शंकु की ऊंचाई है। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। एल बराबर है, यहां से जब घात 2 हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इधर से आर और एच का मान दिया गया है, लिख लेंगे यहां से। तो हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट आर का मान कितना है? 3.5। यहां पर घात 2 है, लगा देते हैं, प्लस एच का मान कितना है? 12। क्या हो जाएगा? यहां पर घात 2 है। अब इसको हल करते हैं यहां पर। चलिए दोस्तों, 3.5 का 2 बार हम गुणा करके निकाल लेते हैं। क्या आएगा? 3.5 पांचवा में 25 हासिल आया 2, 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा। 3 5 15 हासिल आया 1, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 5 7 5 12, 12 के 2 हासिल आया 1 1 1 2 1 हो गया। अब क्या करेंगे? दशमलव कितने नंबर के बाद लगाएंगे? यहाँ पर 1 नंबर के बाद दशमलव, यहाँ पर 1 नंबर के बाद कितना नंबर हो गया? यानी 2 नंबर के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो कितना आ गया? 12.25। इसको पढ़ा जाएगा 12.25। तो क्या चल रहा था? एल बराबर अंडर रूट में 12.25 प्लस, अब 12 का स्क्वायर निकालना है हमें। कितना होता है? 144। इसको करके देख लीजिएगा आप। 144। इसको यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। एल बराबर क्या चल रहा है? अब क्या करना है दोस्तों? 144 के बाद कोई भी, मतलब पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 5 है, हमें ऐड करना है यानी जोड़ना है। यहाँ पर हम दशमलव के बाद 2 बार 0 लग देंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर डबल 0 लगा देंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 5 है और 0 है, क्या हो जाएगा? 5। 2 है और 0 2 हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, पॉइंट आया। यहाँ पर 2 है और 4 कितना हो गया? 6। 1 और 4 5 हो गया। बचा क्या? 1 बच रहा है। तो एल बराबर अंडर रूट में 156.25 दिया गया है। इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। दोस्तों, अब हम 156.25 का
स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, हम इसके लास्ट के 2 नंबर देखेंगे। अगर लास्ट के 2 नंबर 25 दिखे तो क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे। अब बचा 156। अब 156 को 2 ऐसी लगातार संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 156 आ जाए। तो दोस्तों संख्या होती है 12 और 13। इसका जब हम गुणा करेंगे आएगा 156। 12 3 36 हासिल 3, 12 करने में 12 3 15, तो आ गया 156। 2 ऐसी लगातार संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें से जो छोटी संख्या यानी 12 यहां पर हम ले लेंगे यानी लिख देंगे। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो इसका हम इधर से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही आएगा अगर आप निकालेंगे तो L बराबर हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ये शंकु के तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हमें याद करना है शंकु का आयतन। चलिए लिखते हैं, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पाई आर और एच का मान हम रख देंगे, निकल आएगा शंकु का आयतन 1/3। पाई का मान होता है मल्टीप्लाई 22/7। आर का मान कितना है 3.5, तो यहाँ पर 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि आर की घात 2 है। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई एच का मान 12। ठीक, कितना समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कुछ कैंसिल होने वाला हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखो 3 है और यहाँ पर 12 है, कैंसिल हो रहा है। 3 करने में 3, 3 चौक 12, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो क्या करेंगे, इसको भी एक कैंसिल हो रहा है, 1 3.5, तो 7 करने में 7, इसको जब कैंसिल करेंगे 0.5 आएगा। 3.5 को जब कैंसिल करेंगे 7 से, तो अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब लिख लेते हैं कितना बचा, नीचे 1 1 है, इसको नहीं लिखेंगे, बराबर 22 गुणे ऊपर क्या है 0.5 गुणे 3.5 गुणे और 4, एक बार मिला लेते हैं। 22 0.5 गुणे 3.5 और 4, नीचे 1 1 है, इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर की। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कैरी 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 11। 1 नंबर के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर गुणे 3.5 का गुणा 4 में करेंगे, 4 पचे 20, कैरी 2, 4 3 12 और 2 ऐड कर देंगे हो जाएगा 14। 1 नंबर के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 0 है उसकी कोई भी वो नहीं रहती है वैल्यू, तो 11 मल्टीप्लाई 14। अब क्या करेंगे दोस्तों, 11 का गुणा करेंगे 14 में, तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 करने में 11 और 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 15, यानी 154 आ गया। शंकु का आयतन कितना आ गया 154 सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है आंसर। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।